अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके इल्म में है कि बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब भी नवाज शरीफ बन जाएं, लेकिन एक इमरान खान साहब हैं जिन्होंने ये तय किया हुआ है कि वो ये साबित करेंगे कि हर सियासतदान और ख़ास कर इमरान खान नवाज शरीफ की तरह नहीं होता। इसका मतलब क्या है? नवाज शरीफ 3 दफ़ा डीले करके गए और वो तफसील मेरे ख्याल में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी शख्स पाकिस्तानी सियासत की ABC भी जानता है उसे नवाज शरीफ साहब की डीलों की सियासत का बखूबी इल्म है। और इसके अलावा नवाज शरीफ साहब किस तरह प्लेटलेट्स जो हैं हर घंटे बाद उनकी ऊपर नीचे होती थी और दुनिया जहान की बीमारियां जब वो जेल में थे तो उनके अंदर मौजूद थी। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब हैं कि उनके हवाले से न डील के हवाले से कोई ख़बर आती है और ना ही कोई बीमारी के हवाले से कोई ख़बर आती है। तो अब मरियम नवाज ने क्या कहा एक जलसे में कि इमरान खान बाहर आने के लिए डील के लिए मिन्नते तरले कर रहा है, ये दावा किया मरियम नवाज ने। अब खैर इसे तो कोई मानता नहीं है, लेकिन हामिद मीर फिर मैदान में आए और हामिद मीर ने ये कहा कि मरियम नवाज साहिबा आप भूल जाएं कि इमरान खान साहब कभी मिन्नते तरले करेंगे, ये तो कभी आप सोचे भी नहीं, बल्कि मिन्नते तरले तो इमरान खान साहब की जा रही हैं। इमरान खान साहब से कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करें, थोड़ा सा अपना रवैया तब्दील करें, तो 3 महीनों के अंदर अंदर आपकी नाअहली ख़त्म कर दी जाएगी और आप दोबारा इलेक्शन लड़ सकेंगे। यानी इतने केसेस के बावजूद भी आप दोबारा इलेक्शन लड़ने के काबिल हो जाएं, लेकिन आप रवैया तब्दील कर रहे हैं। ये नहीं कहा जा रहा कि आप डील कर लें, बाहर चले जाएं, बल्कि रवैया थोड़ा सा तब्दील कर लें, इससे भी आगे चले। हामिद मीर साहब ने कहा कि इमरान खान साहब ने ये ऑफ़र भी मुस्तरद कर दी है कि मैं अपना रवैया तब्दील करूंगा, बल्कि अपने रवैये का करोड़वां हिस्सा भी मैं तब्दील नहीं करूंगा, ये हामिद मीर साहब ने कहा है। और हामिद मीर साहब ने यह भी कहा कि वो मिन्नते तरले तो उनकी की जा रही हैं, आपकी ख्वाहिश है, इन लोगों की ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब किसी तरह तो पीछे हट जाएं, लेकिन वो कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो ये बात तो हामिद मीर की ज़बानी आपने सुन ली। वैसे तो हर एक बच्चे बच्चे को मालूम है। अब फैसल वाडा का ये कहना कि ईद के बाद कोई ग्रैंड अलायंस नहीं है, कोई एहतजाजी तारीख नहीं होगी, इमरान खान साहब बिल्कुल अकेले हैं, तने तनहा रह गए हैं, अगर ऐसा है तो फिर मिन्नते तरले क्यों कर रहे हैं भाई? फिर क्यों कर रहे हैं? फिर मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं? फिर पैगामात क्यों भिजवा रहे हैं? फिर तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा होता तो ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।